तेलंगाना में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस मतदाताओं से जो वादे कर रही है उनमें एक वादा सोना देने का भी है। कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के प्रमुख डी श्रीधर बाबू ने एनडीटीवी से कहा कि वो राज्य के हर बीपीएल परिवार की बच्ची को शादी में 10 ग्राम सोना देंगे। शादी के लिए 1 लाख का खर्च अलग से। हालांकि इस पर पार्टी आलाकमान ने अब तक अपना फैसला नहीं किया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हमारे सहयोगी उमा सुधे। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान अब बीआरएस और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही है अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो और चुनावी वादों के बीच। अब कांग्रेस का कहना है कि वो अपने मैनिफेस्टो में एक नई चीज़ लेके आएगी, वो है 10 ग्राम सोना हर महिला के लिए, हर ऐसे दुल्हन के लिए जिसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो। यानी कि जब किसी लड़की की शादी हो रही होगी तो सरकार उसके लिए 10 ग्राम का सोना देगी। उनका ये भी कहना है कि वो 1 लाख रुपया नकद भी देंगे शादी के खर्चों के लिए। केसीआर की सरकार ने पहले ही एक शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी की स्कीम बनाए रखी है जो 2016 से चालू है। तब 50,000 थे, फिर उसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए तक वो लोग देते हैं। अब तक 6 लाख ऐसी दुल्हनें हैं जिनको इसका लाभ मिला है। अब कांग्रेस कह रही है कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम 1 लाख रुपए के साथ साथ 10 ग्राम सोना भी देंगे। आलोचक ये कहते हैं कि आप लड़कियों को पैसे देने का जो स्कीम है उसको उनके शादी के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपको जोड़ना चाहिए उनके पढ़ाई के साथ या फिर उनके जीवन को बेहतर बनाने के साथ। और कांग्रेस का कहना है कि ये एक एम्पावरमेंट स्कीम ही है, क्योंकि सोने को एक तरह से एम्पावरमेंट का ही एक ज़रिया समझा जा सकता है। जब कल्याण लक्ष्मी या शादी मुबारक की बात हुई तब भी यही क्रिटिसिज्म आया था कि अगर आप 1 लाख रुपया लड़कियों की शादी के साथ जुड़ेंगे तो ये इंसेंटिव ये होगा कि उनके माँ बाप चाहेंगे कि जल्द से जल्द लड़कियों की शादी करवाई जाए ताकि वो 1 लाख रुपए उनके हाथ में पहुंच जाए। लेकिन सरकार का कहना था कि इस स्कीम की वजह से लड़कियों की उम्र सही उम्र के बाद ही शादी होगी, क्योंकि अब उनको सर्टिफिकेट जैसे आधार कार्ड वगैरह प्रोड्यूस करना पड़ता है जिससे कि पता चलेगा कि लड़की 18 साल की है, यानी कि वो मेजर है और तभी उसकी शादी हो पाएगी। ये उनका आर्गुमेंट था। और अब कांग्रेस भी यही बात कह रही है कि जब हम 10 ग्राम सोना देंगे तब हम ये तय करेंगे कि लड़की शादी के उम्र की है या कम की है, क्योंकि 18 साल के बाद ही ये स्कीम लागू होती है। दूसरी बात, कितना खर्चा आएगा इस पूरे स्कीम से? कांग्रेस का अनुमान है कि हो सकता है कि 250 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो जाए 1 साल के लिए। लेकिन हमारा अनुमान है कि अगर 1 लाख लड़कियों की शादी होती है तो सरकार को चाहिए होगा 100 केजी सोना और उस पर खर्चा हो सकता है 500 करोड़ रुपए तक। अगर आप तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर भी एक सोने देने का एक स्कीम AIADMK जयललिता की सरकार ने बनाया था कि जब लड़कियों की शादी होगी तो सोना दिया जाएगा। लेकिन उस स्कीम में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स ये आई कि शादी के 1 साल 2 साल या उससे भी ज़्यादा वक्त लग गया जब तक सोना लड़कियों के हाथ में नहीं पहुंचा, दुल्हन के हाथ में नहीं पहुंचा। और इसलिए अब स्टालिन की सरकार, DMK की सरकार ने कहा कि हम सोना नहीं देंगे लड़कियों को, इसके बजाय हम उसको पढ़ाई करने का सपोर्ट देंगे, समर्थन देंगे। और इसलिए अब कोई भी लड़की अगर गवर्नमेंट स्कूल से पास होकर कॉलेज में जाती है तो उसको हर महीने उसके खाते में 1,000 रुपया दिया जाता है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।